गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, ये आपकी दूसरी टेक्स्ट बुक है, उसका नाम है रिमझिम। तो हमने बच्चों दूसरा पार्ट पढ़ा था, उसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो अकबर बादशाह और बिरबल की ये कहानी है। बिरबल कितना बुद्धिमान है, वो कितना तेज दिमाग वाला है, ये अकबर बादशाह को पता था। और उनके दरबार में 9 मंत्री थे। उन 9 मंत्रियों में से बिरबल उनका पसंदीदा मंत्री था। तो ऐसे ही ये जो पाठ है अकबर और बिरबल, यानी बिरबल की बुद्धि कितनी तेज है, इस पाठ में हमने देखा था। तो बच्चों, आपको इसके प्रश्न और उत्तर देना है। ये पाठ हमने पढ़कर और समझकर दे दिया है, आपने पढ़ा भी होगा 2 बार, ठीक है। तो मैं आपको ये इस पाठ के प्रश्न और उत्तर देती हूँ। ओके बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों, हमारा दूसरा पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब। उसमें बच्चों पाठ नंबर 9 पर हमें प्रश्न दिया है, तुम्हारी बात। इसे हमें पहला प्रश्न पूछा है, ख्वाजा सरा ने तीनों सवालों का कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो, ठीक है। तो ख्वाजा साहब जो है बादशाह के दरबार में एक ऐसा शख्स है कि उन्होंने कुछ सवाल बिरबल के लिए लिखे हैं, और वो सवाल जो है तो ख्वाजा साहब ने उन सवालों का कोई और जवाब हो सकता है। बिरबल ने तो जवाब दे दिया है, लेकिन हमें उसका और भी जवाब हो सकता है क्या? तो हमें वो क्या करना है, मन से सोचकर लिखना है। तो मैंने ये मन से कुछ वो जो ख्वाजा साहब ने सवाल किए थे उसका जवाब मैंने दे दिया, लिखा है। आप भी ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको अलग जवाब लिखना हो तो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ख्वाजा साहब ने 3 सवालों का कोई और जवाब हो सकता है? उत्तर हाँ, हो सकता है। पहला, मैं जिस घर में रहता हूँ, जैसे ख्वाजा साहब ने प्रश्न किया था कि विश्व का केंद्र बिंदु कहाँ से शुरुआत होती है, तो मैं जिस घर में रहता हूँ वही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। तो हम ऐसा जवाब दे सकते हैं, जैसे ख्वाजा बिरबल ने दिया है वैसे हम अलग उत्तर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं जिस घर में रहता हूँ वही पृथ्वी का बिंदु है। दूसरा प्रश्न ख्वाजा साहब ने पूछा था कि आकाश में कितने तारे हैं, तो बिरबल ने क्या जवाब दिया था? जैसे बिरबल ने जवाब दिया था कि एक भेड़िए में जितने बाल होते हैं उतने हमारे आकाश में तारे होते हैं। हम क्या जवाब देते बच्चों? एक बोरी राई में जितने दाने हैं आकाश में उतने तारे हैं। एक बोरी यानी एक बोरी, जैसे की एक धान्याचं पोतं असतं ना, ते राई म्हणजे काय? मोहरी. राई म्हणजे मोहरी. जैसे की एका पोत्यामध्ये जेवढे मोहरी, म्हणजे आपल्या मसाल्याच्या डब्यामध्ये जे असतात ना मोहरी, ते एका पोत्यामध्ये जेवढे मोहरी आहेत, मोहरीचे दाणे आहेत, तेवढे आकाश में तारे हैं, ठीक है। एक बोरी राई में जितने दाने हैं आकाश में उतने तारे हैं। हम ऐसे जवाब दे सकते हैं। तीसरा सवाल ख्वाजा सरा का क्या था बच्चों? कि ख्वाजा साहब का तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? संसार की आबादी कितनी है? तो बिरबल ने क्या जवाब दिया था? संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। ऐसे बिरबल ने जवाब दिया है। हमें अगर ये सवाल पूछा होता तो हम क्या जवाब देते? हमारे सिर पर जितने बाल है संसार की आबादी उतनी है, क्योंकि हमारे सिर पर तो बहुत बाल होते हैं। अगर उन्हें गिनना चाहे तो भी हम नहीं गिन सकते, और अगर हमने गिन लिया तो हमारी संसार की आबादी
उतनी है। आबादी यानी क्या? जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अगर तुम ख्वाजा साहब की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते? देखो बच्चों, अगर हम ख्वाजा सरा की जगह पर होते और बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल बीरबल को पूछते? उत्तर, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होती तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछती, बादशाह अकबर का कहना है कि बीरबल अक्लमंद नहीं है, उसे देश निकाला देना चाहिए। बादशाह अकबर ने झूठ बोला या सच? अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते? तो इसका उत्तर देना बीरबल के लिए मुसीबत बन सकता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ग, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? देखो बच्चों, प्रश्न क्या पूछा है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम तो कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? उत्तर, अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्त कर दूं, फ्रिज की चॉकलेट से भरा रखूं, सारे दोस्तों के साथ खूब खेलूं। तो जैसे ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से बाहर निकलवा देता, लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि तुम्हारी कौन कौन सी इच्छा है कि तुम्हें पूरी करनी चाहिए, तो हमें अभी हमारे पूरे हिंदुस्तान पर कोरोना का एक संकट आया है, तो मैं पहले क्या करूँगी, अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्त कर दूँ और फ्रिज भरकर चॉकलेट रखूँ और सारे दोस्तों के साथ खूब खेलूँ, ऐसी मेरी इच्छाएं हैं। यहाँ देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है बस, यानी यहाँ क्या करना है, लिखना है हमें। यहाँ ये चिन्ह देख रहे हो, तो हमें क्या करना है, लिखना है। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊँगी। तो ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। ठीक है, तो यहाँ बस के बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं, तो हमें चल शब्द के वाक्य बनाना है, जैसे कि चल, चला, चले, चलना, चलती और चलो। ये हमें इस तरह वाक्य बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, अब मैंने यहाँ ऐसे वाक्य बनाए हैं, जरा तुम चल कर दिखाओ। तो यहाँ पहला हमारा शब्द आ गया इस वाक्य में, चल। मैं तो चल कर थक गया। दूसरा शब्द हमारा इस वाक्य में आ गया, तुम बैठो मैं तो चला। तो यहाँ इस वाक्य में चला ये तीसरी बार आया है। ठीक है, आज शाम को बाजार चले क्या? चौथा वाक्य है, आज शाम को बाजार चले क्या? यहाँ प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न पूछा है, और यहाँ चौथे वाक्य में ये चौथा शब्द आया है। पांचवा, अब हमें चलना चाहिए। चलना ये शब्द इस वाक्य में आ गया। 6, चलती बस से नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो ये वाक्य में ये शब्द आ गया। 7 नंबर, चलो अब पढ़ाई करो। यहाँ चलो ये शब्द इस वाक्य में आ गया है। तो ऐसे वाक्य हमने पूरे किए हैं, जैसे कि चल, चला, चले, चलना,
चलती और चलो, ये शब्द हमने इस वाक्य में डाल दिए हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ ये बड़े कहानी, यानी कहानी को हमें बढ़ाना है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। अकबर बीरबल की कहानी तो हमने बहुत सारी पढ़ी है, उसी में से हमें अकबर और बीरबल की और एक कहानी आगे बढ़ानी है। और वो क्या है? बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अकबर ने बीरबल से सवाल पूछा है और बीरबल ने उसका जवाब ना दिया हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल तो बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, उसे हर सवाल का जवाब आता है और इससे हमें ये कहानी बढ़ाना है। तो मैंने ये कहानी तैयार की है बच्चों, देखो। हाँ, तो जब अकबर ने बीरबल से पूछा होगा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है, बीरबल ने कहा यह तो हो ही नहीं सकता। इस पर बीरबल ने एक छोटे बच्चे को महाराज की गोद में बिठा दिया। बच्चा खेलता रहा, वह कभी मारता, कभी जिद करता और कभी महाराज की मूंछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखो महाराज, जो बच्चा गोद में है उसने आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। महाराज अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हो गया। ठीक है, तो देखो, जैसे हमें प्रश्न पूछा था कि अकबर ने कहा था कि सबसे अधिक शक्तिशाली इस दुनिया में कौन है, तो बीरबल ने महाराज के गोद में एक बच्चे को बिठा दिया और बच्चा क्या करने लगा कि यहाँ वहाँ खेलता रहा, कभी मारता रहा, कभी जिद करता रहा, कभी महाराज की मूंछ पकड़ता रहा। तो इस तरह बीरबल ने कहा कि देखो महाराज, एक बच्चा गोद में है, इससे आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन ये एक लड़के ने कर दिखाया है। तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? ये छोटा लड़का है। तो बीरबल की अक्लमंदी से बीरबल बहुत खुश हुआ। यहाँ देखिए बच्चों, पान नंबर 10 पर आइए। खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर है। आपको पता है अकबर और बीरबल के जो किस्से हैं वो बहुत मशहूर है। उसमें से तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर सकता है। तो जैसे हमने देखा है कि बच्चों, बहुत सारे बीरबल की कहानियाँ हैं, बीरबल के बुद्धि के बारे में है, बीरबल कैसे तेज दिमाग वाला है, इसके किस्से तो हमने बहुत सुने हैं, पढ़े हैं। तो ऐसे ही एक किस्सा हमें यहाँ बताना है। ठीक है, तो मैंने ये किस्सा आपको यहाँ लिख कर दिया है, देखिए आप भी। तो देखो बच्चों, ये एक किस्सा है बीरबल का, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि बीरबल कितना चतुर है, इससे हमें पता चलता है। जैसे देखो बच्चों, एक बार अकबर ने ऐलान किया, ऐलान यानी उन्होंने एक ऐसे दवंडी, जैसे गली गली में ऐसे एक लोग जाता है, वो कुछ ऐसे बजाता है और बोलता है, सुनो 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 गांव के सारे लोग सुनो, महाराज ने ऐसा ऐलान किया है, ऐसे बोलते हैं ना, वैसा ऐलान किया, जो व्यक्ति सारी रात नदी के पानी में खड़ा रहे उसे मेरी तरफ से 100 मुहावरे दूंगा। 100 मुहावरे यानी क्या? 100 सोने के सिक्के, इसे मुहावरे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, जैसे रात भर वहाँ ठंड का मौसम था और रात भर ठंडे पानी में जो रहेगा उसे क्या देंगे? राजा अकबर राजा 100 मोहरे देंगे। उस समय ठंड का मौसम था। अकबर का ऐलान सुनकर एक गरीब सारी रात नदी के पानी में खड़ा रहने के लिए तैयार हुआ। जो गरीब है उसे बहुत पैसे की ज़रूरत है और उसने ये ऐलान कबूल किया कि मैं सारी रात पानी में खड़ा रहकर दिखाता हूँ। अगली सुबह उसने दरबार में अकबर से अपना इनाम मांगा।
क्योंकि वो जो गरीब आदमी था ना, वो सारी रात ठंड के मौसम में उस पानी में उसने रात भर निकाला और वो अगली सुबह दरबार में आ गया और अकबर से अपना इनाम मांगा। अकबर ने उसे पूछा, तुम सारी रात ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? वह गरीब बोला, मैंने रात भर आपके महल का जलता दिया देखकर पूरी रात बिता दी। इस पर अकबर बोला, फिर तो आप इनाम के हकदार नहीं हैं। उस दिए की ऊष्मा से ही आपको गर्मी मिली है, आप इनाम के हकदार नहीं हैं। गरीब रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। उसने सारी बात बीरबल से कही। बीरबल को यह अच्छा नहीं लगा। अगले दिन बीरबल खिचड़ी पकाने लगे। दरबार में नहीं आए तो अकबर ने पूछा, बीरबल दरबार में क्यों नहीं आए? तो दरबारियों ने कहा, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, फिर भी बीरबल खिचड़ी पका रहे थे। अकबर खुद देखने गए तो बीरबल ने नीचे आग जलाई थी और बहुत ऊंचाई से हंडी लटक रही थी। अकबर बादशाह ने बीरबल से ऐसा करने का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, जहाँपना, जब दूर से